the destroyer of worlds. हेलो फ्रेंड्स, और 21 जुलाई 2023 को क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी ओपेनहाइमर आने वाली है, या फिर जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो आ चुकी हो, जिसके चर्चे इन दिनों काफी ज्यादा चल रहे हैं, खास करके हमारे इंडिया में। आखिर क्यों? भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 32, कालोक्ष्मी लोकक्षायक ऋत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुमिहा प्रवृत्ता ऋत पितवान ना भविष्यन्ति सर्वे वशिष्ठा प्रात्मयक्षु योद्धा। अर्थात मैं मृत्यु हूँ और पूरी दुनिया का विनाश करने वाला काल बनकर आया हूँ। इस वीडियो में भगवत गीता के श्लोक का रेफरेंस देने वाले महान शख्स हैं अमेरिकन साइंटिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, नन अदर देन द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। लेकिन उन्होंने भगवत गीता के इस स्पेसिफिक श्लोक का रेफरेंस क्यों दिया, और उन्हें भगवत गीता के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? कैसे भगवत गीता ने उन्हें एटॉमिक बॉम्ब को लेकर इन्फ्लुएंस किया? जहाँ दूसरी तरफ क्रिस्टोफर नोलन, जो कि ओपेनहाइमर मूवी के डायरेक्टर हैं, आखिर क्यों उन्होंने भी पूरी भगवत गीता पढ़ी, जानेंगे इस वीडियो में। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिनका जन्म 22 अप्रैल 1904 में न्यूयॉर्क के एक छोटे से घर में हुआ था, जहां बचपन से ही रॉबर्ट ओपेनहाइमर काफी क्यूरियस रहा करते थे नए चीजों को जानने में। उनकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने 3rd और 4th स्टैंडर्ड दोनों क्लासों को एक ही साल में पूरी कर ली थी, जहां पर 8th स्टैंडर्ड को उन्होंने सिर्फ 6 महीनों में कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक कि सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्हें न्यूयॉर्क मिनरोलॉजिकल क्लब में लेक्चरर चूज कर लिया गया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जिसके बाद सिर्फ किताब में ही डूबे रहते थे, और जिसके वजह से उनके बचपन से ही ज्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे। उनके साफ सुथरे लंबे बालों और शर्मीले स्वभाव के चलते उन्हें स्कूल में काफी बुली किया जाता था, और इसी सेंसिटिव बिहेवियर के वजह से उन्हें स्कूल में काफी कुछ झेलना पड़ता था। लेकिन उनकी मैच्योरिटी इतनी थी कि जब उन्होंने अपने घर में लेटर लिखकर भेजा, तब उन्होंने ये लिखा कि वो तो यहाँ पर बहुत ही खुश हैं और उनके क्लासमेट्स हर दिन लाइफ को लेकर कुछ नया सीख दे रहे हैं। इन सारे इंसिडेंट्स के बाद उनकी लाइफ ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि वो कभी रुके नहीं। सितंबर 1922 में रॉबर्ट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने पढ़ाई की शुरुआत की, और अगले 3 सालों में फिलोसफी, फ्रेंच, लिटरेचर, इंग्लिश, इंट्रोडक्टरी, कैलकुलस, केमिस्ट्री, हिस्ट्री और फिजिक्स जैसे कई सारे कोर्सेज पढ़कर खत्म भी कर दिया। जिसके बाद 1924 के अंत में उन्होंने वर्ल्ड रेनॉन्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली। एडमिशन लेते ही उन्होंने अपने रिसर्च पेपर के साथ सीधा जा पहुंचे द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के पास। लेकिन फिजिक्स में रॉबर्ट की इनकैपेबिलिटीज को देखते हुए उन्होंने रॉबर्ट को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया, और इसीलिए मन ना होते हुए भी उन्हें जे थॉमसन के साथ काम करना पड़ा। ना चाहते हुए भी रॉबर्ट ने अपना काम बखूबी किया, और एंड में इलेक्ट्रॉन वेव्स को समझते समझते उनका क्वांटम मैकेनिक्स में भी इंटरेस्ट आने लग गया। और इसी वजह से जब ओपेनहाइमर ब्लैक होल्स के अराउंड आए, जब उन्होंने उस पर स्टडी करना शुरू किया, उसी दौरान आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी बार बार रिजेक्ट हुई, और उसी थ्योरी को यूज करके रॉबर्ट ने ये प्रूव किया कि यूनिवर्स में ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। और इसी रिसर्च ने सभी साइंटिस्टों को यूनिवर्स को देखने का एक नया नजरिया दे दिया। अब इतने कम उम्र में मिल रहे सक्सेस को देखकर सभी को ऐसे ही लग रहा था कि चीजें अच्छी चल रही है। लेकिन यहाँ पर बचपन का ट्रॉमा और इतने बड़े फिजिसिस्ट से मिला रिजेक्शन और मनचाहा काम ना करना, इन सभी चीजों ने रॉबर्ट को मेंटली डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि रॉबर्ट ने अपने दोस्त फार्गुसन को मारने की भी कोशिश की, लेकिन फार्गुसन समझ गया था कि रॉबर्ट के साथ कुछ बुरा हो रहा है, और इसीलिए फार्गुसन ने रॉबर्ट का साथ कभी नहीं छोड़ा। इन कंडीशन में होने के बावजूद भी स्टिल रॉबर्ट ने अपने काम पर कोई बाधा नहीं आने दिया। इनफैक्ट उन्होंने डिप्रेशन में ही हाइजेनबर्ग, यूजिन विग्नर, वोल्फगैंग पॉली और एनरिको फर्म्स जैसे बड़े बड़े साइंटिस्टों के साथ काम किया था। और इसी दौरान रॉबर्ट ने अपने करियर का वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट को हासिल किया, जो था उनका ओपेनहाइमर फिलिप्स प्रोसेस। रॉबर्ट के इस डिस्कवरी ने न्यूक्लियर फिजिक्स के फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे दिया था। लेकिन अब रॉबर्ट को सभी चीज काफी आसान लगने लगी थी, और वो बोर होने लगे थे, और इसीलिए खुद को इंटरटेन करने के लिए उन्होंने मिस्टिकल और क्रिप्टिकल चीजों की दुनिया में एंटर किया। तब उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा वाइड और डीप माइथोलॉजी हिंदू माइथोलॉजी है, और इसीलिए 1933 में बर्कली में उन्होंने संस्कृत सीखना भी शुरू कर दिया। उस दौरान उनके संस्कृत प्रोफेसर आर्थर डब्ल्यू राइडर ने उन्हें भगवत गीता पढ़ने की सलाह दी, और उनकी इसी सलाह ने आने वाले दिनों में रॉबर्ट को एक नई पहचान दी। रॉबर्ट को न्यूक्लियर फील्ड में मिल रहे सक्सेस को देख लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली ग्रोव्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए रॉबर्ट को खास तौर पर चुना। जनरल को पता था रॉबर्ट अपने काम को लेकर बहुत ही पैशनेट और एम्बिशियस है। रॉबर्ट ने अपने स्किल और इंटेलिजेंस के मदद से एक ऐसा बॉम्ब बनाया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इनके इसी सक्सेस को ध्यान में रखते हुए इन्हें नाम दिया गया द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब।
अब बॉम्ब तो तैयार था और वक्त था उसके टेस्टिंग का। 16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको यूएसए 5:45 AM दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया गया। ये एक्सप्लोजन इतना विशाल था कि 11 किलोमीटर मशरूम क्लाउड बन गया था, जिससे 21 किलोटन TNT जितनी एनर्जी रिलीज हुई। इट वाज टेरिफाइंग टिल इट्स लास्ट लेवल। इस पूरे तबाही को देखकर ओपेनहाइमर को एक श्लोक याद आया, जिसका अर्थ है आकाश में अगर 1000 सूरज फट जाएं, तब जितनी रोशनी दिखाई देगी बस वही रोशनी भगवान विष्णु के रूप में दिखाई देती है। अब टेस्टिंग तो सक्सेसफुली हो चुकी थी, बारी थी इसे जंग में यूज करने की। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एक एटॉमिक बम ड्रॉप किया गया और उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन नाम का दूसरा बम ड्रॉप कर दिया गया। इस हमले ने लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली और इससे हुई तबाही ने वर्ल्ड वॉर 2 का अंत ले आया। इस मंजर को देखकर रॉबर्ट को गीता का एक और श्लोक याद आया, कालोशमी लोकाक्षय अकृत प्रवृद्धो लोकान श्यामा हर तुम यहाँ प्रवृत्त, ट्रांसलेटेड एज दिस, I am become death, the destroyer of worlds. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पहले उन्हें हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने कहा था, लेकिन उसके नुकसान को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें ये कहा कि अगर हम हमला नहीं करेंगे तो जापानीज हमें मार देंगे, तब रॉबर्ट ओपेनहाइमर को वो श्लोक याद आया कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था, तब श्री कृष्ण जी ने एक बात बताई थी कि ना चाहते हुए भी उसे ये जंग लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यही अर्जुन का असली धर्म है। और यही सारा वो रीजन था जिसने क्रिस्टोफर नॉलन को भगवत गीता पढ़ने में मजबूर किया और ओपेनहाइमर जैसी मूवी को बनाने के लिए इंस्पायर किया। सो फ्रेंड्स, क्या आप जा रहे हो ओपेनहाइमर देखने या फिर देख लिया? कमेंट जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। थैंक यू।